गुजरात के जूनागढ़ के नवाबी परिवार में अपने पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद जन्मी अभिनेत्री परवीन बाबी को बचपन से ही बड़े नाज़ और अखरों से पाला गया था। यही कारण है कि किशोर अवस्था उम्र से ही परवीन बेहद बोल्ड थी। इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री होल्डर परवीन जब मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीती थी तो वो अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि सिर्फ 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। परवीन बाबी मॉडलिंग की दुनिया में छाई हुई तो जरूर थी, लेकिन वो उसे अपनी फाइनल मंजिल नहीं मानती थी। हॉलीवुड फिल्में देखने की शौकीन परवीन बाबी के कदमों में दुनिया के सारे सुख थे। फिल्मी दुनिया में कई सितारे चमकते हैं और कई डूब जाते। एक दिन परवीन बाबी को बोल्ड अंदाज ही उन्हें अचानक हिंदी फिल्मों की दुनिया में ले गया। हुआ कुछ यूँ था कि 70 के दशक के फेमस फिल्म मेकर बी.आर. इशारा परवीन के गृह नगर गुजरात के अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन बाबी को जब ये पता चला कि अहमदाबाद में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है तो वो भी शूटिंग देखने जा पहुंची। जब शूटिंग में ब्रेक हुआ तो अपने बोल्ड अंदाज में मिनी स्कर्ट पहन शर्ट के आगे नोट लगाकर पहुंची परवीन सेट से बाहर खड़ी होकर बेखौफ सिगरेट पीने लगी। इसी बीच उन पर बी.आर. इशारा की नजर पड़ी। उन्होंने अपने सहायक को बुलाकर पूछा, ये लड़की कोई विदेशी हीरोइन है क्या? सहायक ने धुएं के छल्ले उड़ाती परवीन को देखकर नाम में सिर हिलाया। तब बी.आर. इशारा ने सेट पर ही मौजूद अपनी यूनिट के परमानेंट फोटोग्राफर को बुलाया और उससे कहा, वो जो स्कर्ट वाली लड़की सिगरेट पी रही है उसकी इजाजत लेकर उसकी कुछ तस्वीरें खींच कर ला सकते हो? पहले तो फोटोग्राफर झिझका, फिर उसने कहा, कोशिश करके देखता हूँ सर। फोटोग्राफर परवीन बाबी के पास गया और उसने अपनी मंशा बताई। परवीन ने खुशी खुशी उसे अपनी तस्वीरें खींचने की इजाजत दे दी। कुछ तस्वीरें क्लिक करने के बाद उस फोटोग्राफर ने परवीन से उनका कांटेक्ट नंबर भी ले लिया। जब वो तस्वीरें धुलकर आई तो बी.आर. इशारा को वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत परवीन से संपर्क कर पहला सवाल यही किया, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? परवीन ने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो जरूर करूंगी। जवाब सुनकर बी.आर. इशारा दंग रह गए कि एक यंग लड़की में कितना कॉन्फिडेंस है। उन्होंने तुरंत परवीन को ऑफिस आकर मिलने को कहा। जब वो परवीन से मिले तो अपनी आने वाली फिल्म चरित्र की कहानी सुनाई, जो परवीन को बेहद पसंद आ गई। इस तरह परवीन को उनके करियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। बी.आर. इशारा की अपनी पहली हुई फिल्म चरित्र में परवीन ने मिडिल क्लास फैमिली की एक ऐसी लड़की का रोल किया था जो शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती है। उसके पिता, जिसका किरदार मनमोहन कृष्णा ने निभाया था, अपना घर एक ऐसे युवक के पास गिरवी रख दिया था जो उसकी बेटी को चाहता है। अब उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। वह उसकी बेटी के साथ संबंध बनाना चाहता है। वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन परवीन बाबी के गर्भवती होने पर उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। फिल्म में एक बिगड़ैल युवक कुंवारी परवीन बाबी से शादी करने की पेशकश करता है और उसके नाजायज बच्चे को भी स्वीकार कर लेता है। 16 अक्टूबर 1973 को रिलीज हुई परवीन बाबी की पहली ही फिल्म चरित्र बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है, लेकिन परवीन बाबी का बेपनाह हुस्न और किसी की परवाह न करने वाला बोल्ड अंदाज अपना काम कर गया। इनकी खूबसूरती और अभिनय से प्रभावित होकर कई फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्में ऑफर करने लगे। अमिताभ बच्चन के साथ 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी, जिससे परवीन की पहचान देश में हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच बन गई। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार, जो कि साल 1976 में रिलीज हुई थी, इसमें बार डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर लिया। परवीन बाबी का बोल्ड अंदाज फिल्मों में बेझिझक जारी रहा। फिल्म दीवार में भी परवीन बाबी बिना शादी के गर्भवती हो जाती है। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार में पहली बार किसी महिला किरदार को बोल्ड अंदाज में सिगरेट पीते और विवाह से पहले संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। फिल्म में जब कैबरे डांस करने वाली परवीन बाबी से विजय की दोस्ती होती है तो अतरंग पलों में एक ही बेड पर शर्ट के बिना अमिताभ बेचैनी में सिगरेट फूकते नजर आते हैं और परवीन बाबी से कहते हैं, ना जाने क्यों मुझे लगता है तुम समझ सकती हो मुझे। इस सीन को आज भी हिंदी फिल्मों का एक बेहद बोल्ड दृश्य माना जाता है। परवीन बाबी की आखिरी फिल्म थी इरादा,
जो कि साल 1991 में आई थी। इसके बाद प्रवीण ने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी और अमेरिका की नागरिकता ले ली। हालांकि बाद में वो फिर से भारत लौट आई और उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक लाइलाज बीमारी हो गई थी। बीमारी के चलते प्रवीण इंडस्ट्री से दूर हो गई और अकेलेपन में समय गुजारने लगी। जब 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों से सड़ती हुई लाश मिली तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया और इसके साथ ही कई विवादों के अपने अंदर समेटे उनकी खूबसूरत जिंदगी का बेहद दर्दनाक अंत हो गया। तो ये थी प्रवीण भाभी की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे ही और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।